प्रिय विद्यार्थियों, महिंद्रा एस एकेडमी के इस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति पर। शिक्षा नीति के अंदर जो वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है और उसी की आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। बाकी आप अगर शिक्षा मंत्री को सुने होंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए, नेशनल हायर एजुकेशन की आज हम बात करेंगे, जिसको शिक्षा नीति यानी कि नेशनल हायर एजुकेशन की हम चर्चा करेंगे और इसको शिक्षा नीति कहा जाता है। शिक्षा नीति का मतलब है विधेयक आपका जो कैबिनेट मिशन था वो 2015 के अंदर कैबिनेट मिशन कैबिनेट पूर्व कैबिनेट सचिव आपके टीएसआर सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम के द्वारा सुब्रमण्यम जी के द्वारा ये पारित किया गया था 2015 के अंदर। ठीक है, ये विधेयक, लेकिन इसको सरकार ने मान्यता नहीं दी उस वक्त। उसके बाद में 2016 के अंदर फिर एक बैठक हुई। ठीक है, 2016 के अंदर एक बैठक हुई जिसके तहत आपके वैज्ञानिक कस्तूरी इसके अध्यक्ष रहे, वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी। ठीक है, के कस्तूरी रंगन इनके अध्यक्ष रहे और ये 2016 में पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद में 31 मई ये विधेयक पहला विधेयक जो था पारित हुआ वो असफल रहा और दूसरा आपके 31 मई 2019 को सरकार के समक्ष कैबिनेट मिशन में मंजूरी दी गई इस विधेयक को। ठीक है, कितनी तारीख को? 31 मई 2019 को 31 मई 2019 को इसे कैबिनेट विधेयक के द्वारा मान्यता दी गई। ठीक है, मान्यता दी गई और इसको समक्ष कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी और उसी के बाद में 29 जुलाई आपके 29 जुलाई 2020 को शाम के 4 बजे इसे पारित किया गया। ठीक है, इसको पारित कर दिया गया है शाम को 4 बजे। और आप सभी ने अगर लाइव देखा होगा शिक्षा मंत्री जी को तो उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया था और इसी का नाम पहले आपके मानव संसाधन विकास जो आपका पहले मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, विकास मंत्रालय, इसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखा गया है। वर्तमान समय में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और इसको पारित कर दिया गया है 29 जुलाई 2020 को शाम को 4 बजे। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर आपके 10+2 की जो शिक्षा नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस नीति को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक नीति आई और उसका नाम है आपके 5+3+3+4। ठीक है, और ये वर्तमान समय में लागू कर दी गई है उस मिशन को पारित होने के बाद में। और इसका मतलब क्या है इसको मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा। 10+2 का मतलब आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने इसी समय में एजुकेशन प्राप्त की है और एजुकेशन का आपका जो समय अंतराल था वो इसी समय का था। ठीक है, और अब जो शिक्षा दी जाएगी वो इसके आधार पर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि क्लास 1 से लेकर 5वीं तक बच्चे को, जिसे क्लास 1 से लेकर, अगर मैं आपको इसको विस्तार से समझाना चाहूँ तो जिस प्रकार से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक बच्चे को फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 2 तक फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, इसका नाम ही फाउंडेशन कोर्स रख दिया गया है और इसी के बाद में कक्षा 3, 4 और 5। ठीक है, कक्षा 3 और 4 और 5 के अंदर आते ही बच्चे को विभाजित किया गया है अलग अलग विषयों में। ठीक है, अलग अलग विषयों में इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है और उसी के तहत देखिए डिवाइडेशन इस प्रकार से किया गया है कि 3 और 4 और 5वीं क्लास
पहले इस बच्चे को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से लेकर जिस प्रकार से मैथ, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान ये सब विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। लेकिन अब की जो शिक्षा नीति है ये इसके तहत आपको विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशियोलॉजी, ठीक है, और इसी के साथ में आपको कला साहित्य भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चे की जो मानसिक एबिलिटी है, जिसकी मानसिक सोच अपन बोलते हैं, उसको अपने लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे यहीं से, ठीक है। आगे जाकर अगर अपन बात करें तो 3 साल के मध्यम चरण के अंदर, इसके बाद में 3 साल का मध्य चरण होगा, ठीक है। 3 साल का मध्य चरण के अंदर बच्चा कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक, कक्षा 6 से 8वीं तक की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बच्चे को कंप्यूटर से रिलेटेड और ऐप, ठीक है, और इस प्रकार से वेबसाइट और स्किल डेवलपमेंट, वेबसाइट कोर्स और स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। यानी कि जिस प्रकार से चाइना जो देश है, अपना पड़ोसी देश है, उसके जो बच्चे हैं उनको छोटी सी उम्र में ये चीज़ें सिखाई जाती थी, और उसी प्रकार की शिक्षा नीति हमारी सरकार ने ये मंजूरी भारत सरकार के ऊपर दी है शिक्षा मंत्रालय के तहत। तो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चीन के अंदर बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर जिस प्रकार से उसको अपना भविष्य डेवलप करने का मौका दिया जाता है, उसी प्रकार से इंडिया की सरकार ने भी लागू किया है। अब इसमें यह है कि देखिए ये कितना सक्षम हो पाता है और किस प्रकार से इसकी शिक्षा नीति रहती है, सरकार इसको किस प्रकार से लागू करती है, केवल इतना ही बाकी है। बाकी सब जिस प्रकार से चाइनीज जो देश है अपना, चाइना देश है, जिस प्रकार से यूएस है, ये जो विश्व लेवल के जितने भी बड़े देश है उनके द्वारा जो शिक्षा नीति प्रारंभ की गई है, उसी प्रकार की शिक्षा नीति हमारे भारत में भी डेवलपमेंट की गई है, ठीक है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो कक्षा 9 से 12वीं तक, आगे अपन बात करेंगे कक्षा 9 से 12 तक की क्लास, ठीक है। और कक्षा 9 से 12 तक की क्लास के अंदर आपकी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से छात्र की जो इच्छा होगी वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कक्षा 9 से उसको, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आपकी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट हो सकता है, जिस प्रकार से 3 लैंग्वेज आपके फिक्स की गई है। पहले जिस प्रकार से इंग्लिश अनिवार्य थी, उसी प्रकार से इंग्लिश अनिवार्य नहीं है इस बार। केवल इतना है कि आपके एक जो साधारण जो लैंग्वेज होती है, जो आपकी केंद्रीय, जिस प्रकार से आपके राज्य की जो लैंग्वेज है, जिस प्रकार से कन्नड़ा का बच्चा है, कोई तेलुगु बच्चा है, तो उसको उसी की लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट दिया जाएगा और वो उसी के तहत भी अध्ययन कर सकता है। और दूसरी लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी मेन, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं है। उसी के तहत में आपकी इच्छा अनुसार आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से बच्चे की रुचि है, इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, उसी प्रकार से अलग अलग विषय पढ़ सकता है, ठीक है। उसी के बाद में 12वीं के बाद में एक बहुत अच्छा विधेयक पारित किया गया है। देखिए 12वीं के बाद में बच्चे को अपनी स्व इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। 12वीं के बाद में बच्चे के साथ में जो आपके इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार से 4 साल का जो कोर्स होता है, जिस प्रकार से बच्चे का 4 साल का अगर कोर्स होता है तो उसी के तहत वो, जिस प्रकार से पहले ये होता था कि 12वीं के बाद में अगर ग्रेजुएशन बच्चा करना चाहता है तो वो कहीं पर जाकर, जिस प्रकार से बीए और बीएससी करना चाहता है तो बीए के लिए 3 वर्ष लगते थे, ठीक है। आपके बीए के लिए 3 वर्ष लगते थे और वह आपको कंटिन्यू उसी सब्जेक्ट में और उसी कॉलेज में करना होता था, ठीक है। तभी आपको बीए की डिग्री प्राप्त होती थी, ठीक है। और जिस प्रकार से आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी के अंदर भी ऐसा ही होता था, 3 साल का जो कोर्स होता था वो ग्रेजुएशन का होता था, ठीक है। लेकिन अब इस प्रकार का नहीं है, इस नियम को हटा दिया गया है। अब ये नियम लगा है जिस प्रकार से अगर आप 1 वर्ष में कहीं पर भी कोई सी भी कॉलेज के अंदर कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इतिहास लिया, उसके बाद में आपको इतिहास में मन नहीं लगा और इतिहास को छोड़कर आप अगली बार अगर जिस प्रकार से यहाँ पर गणित ले लिया, यानी कि आगे आप जिस प्रकार से बीएससी के सब्जेक्ट, बीएससी का छात्र पढ़ सकता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आपकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अब, ठीक है। यानी कि आपकी सब इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको जहाँ पर जिस प्रकार से इस कॉलेज में अगर आपकी फर्स्ट ईयर हुई है तो उसके बाद में डिग्री नहीं दी जाती थी कंप्लीट बीए की, ग्रेजुएशन की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जितने अंक प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से उसी आधार पर आपको डिग्री दी जाएगी। पहले साल की डिग्री अलग दी जाएगी, सेकंड की अलग दी जाएगी, थर्ड की अलग दी जाएगी, ठीक है, और चौथे साल की अलग डिग्री दी जाएगी। इसी प्रकार से
सरकार और निजी विश्वविद्यालयों को एक समान सिलेबस रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस प्रकार से पहले राज्यों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, यानी कि राज्य के अनुसार जो बुक होती थी राज्य के अनुसार छपती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। संपूर्ण पूरे देश के अंदर एक ही सिलेबस होगा सभी स्टूडेंटों का, ठीक है। सभी का एक ही सिलेबस और सेम सिलेबस होगा। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार द्वारा कोई भी मान्यता नहीं होगी, सब सब्जेक्ट और सब विषय सेम होंगे, ठीक है। यानी कि सभी का कोर्स समान होगा। जिस प्रकार से पहले जो निजी विद्यालय थे उनका सिलेबस अलग होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जो निजी विद्यालय हैं उनकी फीस भी वही दे सकेंगे, जो कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसी के आधार पर फीस ले सकेंगे। मनमानी वाली जो फीस है उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है, इसी के तहत। और सेमेस्टर की प्रणाली होगी। दूसरी बात, शिक्षा प्रणाली के अंदर एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है, सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली की अगर अपन बात करें तो जिस प्रकार से 6 मंथ के अंदर जिस प्रकार से आपके आईआईटी वाले जो क्षेत्र होता है, आईटीआई वाला जो क्षेत्र होता है उसके अंदर सेमेस्टर लिए जाते हैं। जिस प्रकार से बच्चे के 4 सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर होता है 6 महीने के अंतराल पे, फिर 6 महीने के अंतराल पर, ठीक है। इसी प्रकार से 2 साल का ये कोर्स होता था और 2 साल के अंदर इसके 4 सेमेस्टर होते थे। उसी प्रकार से अब लिए जाएंगे कि 6 महीने के अंतराल पर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका अंतराल 6 महीने के लिए लिया जाएगा। और उसी के साथ एक शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छा नियम डाला गया है, वह है आपका जो ग्रेजुएशन में आप जो सिलेबस, इस प्रकार से ग्रेजुएशन में आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज जारी की जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट देना अनिवार्य है और इसके अंक आपकी मेन लिस्ट में जोड़े जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से शिक्षा नीति बनाई गई है और हमारी सरकार द्वारा ये लागू की गई है। बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, ठीक है। और अधिक से आपको अगर गहराई से इसको समझना है तो आप एक बार शिक्षा मंत्री को सुनिए, वहां पर जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए या कहीं पर भी आप न्यूज चैनल पर जाकर उसको सर्च करें और वहां पर सुने तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ये नीति बहुत ही कारगर साबित होगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर सेम सिलेबस होगा संपूर्ण इंडिया का। और पहले क्या होता था, अलग अलग राज्यों का अलग अलग सिलेबस होता था और उसी के अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी बुक्स जो नई बुक्स आपकी जो छापी जाएगी वो एनसीईआरटी के तहत होगी और सभी बुक्स एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा नीति आपके भारत देश में लागू की गई है और ये इसको मंजूरी दी गई है और अब बस इसका विधेयक पारित करना बाकी है, जो पारित बहुत जल्दी हो जाएगा और उसी के साथ में आपकी शिक्षा नीति की शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार से 5+3+3+4 ये आप समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि कक्षा 5 से ये कक्षा 8 तक ये 12 और ये लास्ट के ग्रेजुएशन वाला जो सेक्टर है आपका बीए वगैरह वगैरह, उसके उपरांत ये कोड दिए गए हैं। इसको इस प्रकार से आप समझिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी को। और इसको जब पूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा तो इसकी शिक्षा नीति आपको बहुत गहराई से समझा दी जाएगी मेरे द्वारा, ठीक है।